अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने ऐसे कोई वीडियो बनाई हो। ज़रूरत इसकी ये पेश आ गई कि एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन एक आ रहा है। सवाल थोड़ा सा अफसोसनाक है, चलें कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। सवाल आ रहा है कि खुदा न खास्ता किसी ने ज़िना कर लिया है, या जैसे आजकल चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कि हराम रिलेशनशिप में होते हुए अल्टीमेटली को फिजिकल हो गए किसी के साथ, बात जिना तक नहीं भी गई लेकिन जस्ट फिजिकल होना किसी के साथ वगैरह वगैरह। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है मुझे, तो चंद एक बातें इंशाल्लाह बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि शैतान का काम ही ये है कि पहले इंसान को गुनाह की तरफ ले जाना और उसके बाद मायूस कर देना। चलें गुनाह की तरफ और व्हाट्सएवर रीज़न इंसान चला गया, वो अब आप खुद एनालिसिस करें कि क्यों चले गए या क्यों चली गई। वो एनालिसिस करना इंसान का काम है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन एंड द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ही सेड कि आई किस्ड अ वुमन, सहाबी, और प्रॉफिट ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद उस सहाबी ने नमाज पढ़ी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और एक आया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुई, और उस आया में होप था, उस आया में अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की तरफ से फॉरगिवनेस का वादा था उन लोगों के लिए जो नेक अमाल करते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा कि क्या ये आया मेरे लिए? तो प्रॉफिट ने कहा यस, क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने। तो साबित क्या हुआ कि जब गुनाह होते हैं तो नमाज इंक्रीज करनी चाहिए। ये जो शैतान का दूसरा वार है ना, एक वार तो ये कि गुनाह करवा दिया, वो किस तरह करवाया वो आप खुद एनालिसिस करें। स्टेप बाय स्टेप लेकर गया, आपको पता था आपने नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप फिसलते गए, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते गए, डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाते गए। वो इंसान उसका खुद कसूरवार है। लेकिन अब दूसरा वार ये कि गुनाह हो गया तो अब मायूस कर दो, अब रिग्रेट कराओ, अब जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट कराओ, अब रिग्रेट ही कराते रहो, माफी जो है वो मांग रहे हैं, फिर भी एक रिग्रेट है कि नहीं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। पॉइंट इज कि उन सहाबी को प्रॉफिट ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया। ही गॉट फिजिकल विद अ वुमन। अब बात यह है कि नमाज इंक्रीज करें, नमाज में मजीद खशियत लाएं, गुनाह से अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाएं, गुनाह करके अल्लाह ताला से रो रो के माफी मांगे, और ये होप करें कि अल्लाह ताला माफ करेगा, क्योंकि हदीस कह रही है अल्लाह ने उसका गुनाह माफ कर दिया और नेकी में तब्दील कर दिया। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये बात का एनालिसिस करना कि मैं यहां तक गया क्यों या गई क्यों थी, और अब मैंने कैसे कट ऑफ करना है इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, असल बात ये, असल बात इस तरफ आए, मूव फॉरवर्ड। उस गुनाह के उसमें ना रहे कि अब गुनाह हो गया क्या करना है भाई, मूव फॉरवर्ड करना है, रिपेंट करना है, सीधी सी बात है। फिर एक सवाल ये होता है कि क्या ये रूल है कि जानी मर्दों के लिए जानी औरतें हैं, बदकार लोगों के लिए बदकार पार्टनर्स हैं? ये कोई रूल नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारे पास तारीख में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ठीक है, वो तो जाहिर है कि बदकार और करप्ट औरतें थी, अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया। तो ये कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम, तो ये कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट। जो बंदा रिपेंट कर लेता है, अल्लाह से उम्मीद करे, अल्लाह ताला से अच्छा पार्टनर मांगे, परहेजगार पार्टनर मांगे, अल्लाह गुनाह को कबूल करने वाला है, माफ करने वाला है। और एक स्टोरी है, इब्ने बाज रहीमहुल्लाह, जो कि मुफ्ती आजम थे सऊदीया के, बहुत नेक आदमी माशाल्लाह, बहुत ही नेक स्कॉलर। उनके पास एक नौजवान आया, उसने कहा कि मैंने जिना कर लिया, मुझ पे हद पनिशमेंट लगाए। तो वो यूके से था नौजवान, यूके से स्पेशल ट्रैवल करके उनके पास आया कि मुझे बस पनिशमेंट चाहिए। सऊदीया का था, अरब था, लेकिन यूके में रहता था। इब्ने बाज ने कहा कि बेटे अल्लाह ने तेरा गुनाह छुपा लिया, तुझे क्या जरूरत है हद की, क्यों अपना गुनाह वाज़ेह कर रहा? अल्लाह ने तेरा गुनाह छुपा लिया, अल्लाह से माफी मांग। उसने इंसिस्ट किया, नहीं मुझे चाहिए। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह से माफी मांग। वो बार बार आया, रोता रहा। इब्ने बाज ने कहा कि बेटे अपनी नमाज को स्ट्रॉन्ग कर, अल्लाह ताला से तौबा कर, सजदे में जाके तौबा कर। एंड ही सेज कि वो लड़का अल्लाह ताला से तौबा करता रहा, और नमाज में सजदे के दौरान उसकी मौत हो गई। यानी इमेजिन करें कि अल्लाह कैसे कैसे इंसानों को मौका देता है, और उस लड़के का रिग्रेट देखें।
اور اس کی چاہت دیکھیں کہ مجھے پنش کیا جائے, مجھ پہ حد پنشمنٹ لگائی جائے. یہ مجھے صحابہ کے واقعات یاد آ جاتے. ایک عورت ہے, اس نے کہا کہ مجھے پنش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اللہ نے چھپا لیا آپ کا گناہ, لیکن اس نے انسسٹ کیا اور پھر ظاہر ہے حد پنشمنٹ لگی. اسی طرح ایک اور صحابی آئے, ایک اور بیڈوین جو بدو ہوتے تھے وہ ان میں سے ایک آیا, اس نے کہا کہ میں رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیں. پروفیسر نے منہ پھیر لیا, وہ ادھر سے آیا کہتا مجھے پنشمنٹ چاہیے. پروفیسر نے پھر منہ پھیر لیا, تیسری بار انسسٹ کیا مجھے پھر پنش کرنا ہے, مجھے پنش کریں, میں ریگریٹ میں ہوں. پروفیسر نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی, بھاگ جا, مطلب تجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا, تیرا گناہ چھپا لیا اللہ نے, جا توبہ کر اللہ سے, اللہ اور تیرا معاملہ ہے, آگے بڑھ. اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے. اور حدیث میں بڑی باتیں آتی ہیں کہ وہ صحابی یا وہ جو عورت تھی اس کے بارے میں صحابہ نے ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ کہی کہ یہ گندے لوگ, اور اس طرح کی کوئی بات کی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور کہا کہ ان کی توبہ اگر پورے مدینہ مل کے توبہ کرے گا تو ان کی توبہ کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے. پوائنٹ از بردرز اینڈ سسٹرز, گناہ سے بچنے کی ٹیکنیک سوچیں. یہ مت سوچتے رہیں گے گناہ ہو گیا, تباہی ہو گئی ہے. ذرا نکلیں اس چیز سے اور اپنے آپ کو سیو کریں, اپنی جنریشنز کو سیو کریں. اللہ سے ایک دعا ڈیلی بنا لیں. جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں, یونیورسٹیوں کا جو حال ہے, انٹرنیٹ پہ جو ہو رہا ہے, واٹس ایپ پہ جو ہو رہا ہے, ویڈیوز میں, پکچرز میں جو ہو رہا ہے, یہ دعا کیا کریں اللہ سے, اللہ مجھے, میری آل کو, میری اولاد کو, میری پشتوں کو زنا سے بچا لے. اے اللہ اگر میرے مقدر میں, اللہ معاف کرے, یا اللہ اگر میرے مقدر میں زنا کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے, یا اللہ اسے ریموو کر دے, یا اللہ اسے چینج کر دے, یا اللہ زنا سے مجھے, میری پشتوں کو بچا لے. یہ دعا کریں, اللہ سے مانگیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہے تو آگے بڑھیں اور آگے کی مانگیں کہ اللہ مزید میں کبھی یہ گناہ نہ کروں, کبھی اس چیز میں نہ پڑوں. تو اللہ تعالیٰ کی مرسی میں ہوپ رکھیں. اللہ تعالیٰ بے شک تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایٹیٹیوڈ دکھائیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھائیں. ایٹیٹیوڈ سے یہ مراد ہے, اور اللہ کو شو کریں کہ میں چینج ہونا چاہتی ہوں اللہ, اور موو فارورڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے. امید ہے کہ آنسر مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور ایمان, اینڈ بی ویری کیئرفل, and pray to Allah to save you from all sorts of such things. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.